नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का जो दूसरा क्वेश्चन है। इसके तीनों क्वेश्चन देखेंगे इसी वीडियो में। इससे पहले पहला क्वेश्चन था, उसके 5 क्वेश्चन थे, वो सारे क्वेश्चन की वीडियो इससे पहले डाल दी गई है, तो आप जा करके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। प्रश्न है अपना, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू क्या है एलसीएम, यानी कि आपको दी गई है 26 और 91 है, इनका गुणनफल जो एचसीएफ और एलसीएम निकल के आएगा उनके गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ये इसमें क्वेश्चन में कह रहा है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन को लेंगे यहाँ पर हम। तो पहला क्वेश्चन अपना क्या है, 26 गुणा, पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेंगे 26 गुणा 91। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके एचसीएफ और एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमको उसी प्रकार लिख लेना है गुणनखंड के रूप में जो हम पहले करते थे, यानी कि इससे पहले क्वेश्चन में किया था उस हिसाब से हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 26 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, और 91 लिखेंगे, यानी कि 91 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको जो हमको काटना होगा सबसे पहले, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और ये कटेगा 13 से, 13 एकम 13। तो ये अपना बन चुका। अब क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर अपना 91 लिखा हुआ है, इसको भी हमको काटना होगा। तो यहाँ पर जो है ये 7 से चला जाएगा, तो 7 एकम 7, यहाँ पर बच जाएगा 2, तो 7 तिया 21 हो जाएगा, और ये 13 है तो 13 एकम 13 बन जाएगा। ठीक है, अब ये संख्या है 26 और 91, ये संख्या है। अब इनका जो है एचसीएफ एलसीएम हम जो ज्ञात करेंगे, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 26 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणा 13, ठीक है, फिर लिखेंगे 91, फिर लिखेंगे क्या 7 गुणा 13। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ में क्या होता है कि सबसे जो है कॉमन देखा जाता है, यानी कि दोनों में कॉमन मिलना चाहिए, और जो सबसे हाईएस्ट वाला जो है नंबर होना चाहिए। तो देखो इसमें 2 अलग है या 7 अलग है, तो ये वाला नहीं बनेगा। ठीक है, यानी कि 2 7 नहीं बनेगा, केवल और केवल इसका एचसीएफ आएगा। दोस्तों निकल कर क्या आएगा, दोनों में क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है, तो 13 इसका एचसीएफ निकल के आ जाएगा। वहीं अगर हम इनकी जो एलसीएम की बात करें, तो एलसीएम क्या निकल के आएगा, एलसीएम में क्या होता है कि कॉमन आ रहा होता है उसको एक बार लिखते हैं, ठीक है, और जो बच जाता है, यानी कॉमन आता है उसको हम लिखते हैं, जो बच जाता है, जो भी संख्या बच जाती है उनको भी हम लिख देते हैं। 2 गुणा 7, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखो एचसीएम में क्या करना होता है कि कॉमन संख्या को एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, जितनी बड़ी से बड़ी हो वो वाली। और जो एलसीएम में क्या होता है, कॉमन तो लिखना ही लिखना है, उसके अलावा जो भी बच जाती है वो सारी संख्या लिख ली जाती हैं। इस प्रकार से अपना एलसीएम निकल के आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि जो है इन संख्याओं का गुणनफल, इन 2 संख्याओं का गुणनफल, संख्या कौन कौन सी थी, तो एक 26 थी, एक 91 थी, इनका गुणनफल, ठीक है, और जो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल है, इनका गुणा करने के बाद दोनों संख्या बराबर होनी चाहिए, जो कि हम करके देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो है 26 और 91 का गुणा करेंगे सबसे पहले यहाँ पर हम, ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो 26 गुणा 91, तो इसका हम गुणा करके देखेंगे। 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर लगा देंगे गुणा का चिन्ह। अब क्या करेंगे, 9 का गुणा 6 में करेंगे तो 9 6 कितने होते हैं, 54, 5 हासिल आ जाएगी। तो 9 दूनी 18, 18 5 कितने होते हैं, 23। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 और 4 2 6, 3 2, 23 66 जो अपना निकल के आ जाएगा। यानी कि ये अपना 2 संख्याओं का गुणनफल निकल के आ चुका है। अब जो एचसीएफ है और एलसीएम है, इनका भी गुणा करके 2366 अगर आ गया तो ये सही है। तो चलो करके देखते हैं। तो एचसीएफ कितना है अपना 13, ठीक है, और गुणा ये कितना है, ये भी अपना कितना है 13 गुणा 2 गुणा 7। तो यहाँ पर करेंगे 13 दूनी 26 होता है, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, 26 गुणा 7, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख लेना है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख लेना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया, 13 दूनी 26, ये 26 यहाँ पर लिख लिया है। 7 का गुणा 6 में करेंगे तो 7 6 42, 2
4 हासिल, 7 दूनी 14, 14 4 18, यानी कि 182 आपका जो हो गया। अब इनका गुणा करना होगा हमको, तो हम क्या करेंगे, इसको इस ये वाले जो नंबर्स हैं इनको इधर लिख लेंगे, इसको इधर लिख लेंगे, तो अपने लिए आसानी हो जाएगी गुणा करने के लिए, ठीक है। तो 182 × 13, तो यहाँ पर करेंगे हम, क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 3 8 24, 2 हासिल आ जाएंगी, 3 एकम 3, 3 2 5, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अब क्या करेंगे, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 1 दूना 2, 1 का 8 में करेंगे तो 8, 1 का 1 में करेंगे 1, ठीक है। तो 6 6 8 5 13 और यहाँ पर ये 2, यानी कि 23 और 66, 23 66 दोस्तों अपना बन चुका है, यानी कि दोनों नंबर्स क्या हुआ है, बराबर हो चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सीक्वेंस लिख लेना है। सबसे पहले क्या किया था मैंने, यहाँ पर गुणनखंड के रूप में लिखा था, उनको करने के बाद, ठीक है, तो LCF SCF LCM निकाला हमने, 26 का SCF ये आ गया और दोनों का LCM कितना निकल के आ गया, जी आ गया। इसका गुणा करने के बाद 23 66 जो मिल चुका है। तो दोस्तों अब जो हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन जो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या है, 510 और इंटू 92, ठीक है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। तो 510 और जो है 92, तो इसको हमको काटना होगा सबसे पहले, ठीक है। तो ये कट जाएगा अपना, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 से कट जाएगा आराम से अपना जो है, ये 2 से कट जाएगा, 2 से काट के देखते हैं, 2 दूनी 4, 1 इधर जाएगा, 2 पंजा 10, 2 पंजा 10, ठीक है दोस्तों। तो 2 से अपना ये कट चुका है। अब जो है कट जाएगा ये 3 से काट के देखेंगे सबसे पहले, तो 3 से काट के देखेंगे हम यहाँ पर, तो 3 24, 1 आ जाएगा, तो 3 पंजा 15। अब इसको जो हम 3 से फिर देखेंगे काट के, 3 दूनी 6 जो कि 25 आ जाएगा, 3 के पाले 25 नहीं आता है, 3 से नहीं कटेगा। अब इसको जो हम 5 से करके देखेंगे, ठीक है, 5 से करके देखेंगे, तो 5 एकम 5, 3 बच जाएंगे, तो 5 7 35, 17 केवल 17 से ही जाएगा, तो 17 एकम 17, तो ये अपना बन चुका है। और यहाँ पर लिखेंगे 510 बराबर लिखेंगे 2 × 3 × 5 × 17। अब यहाँ पर 92 है, इसको भी हम काट के देखेंगे। यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 केवल 23 से ही कटेगा, तो 23 एकम 23। अब यहाँ पर लिखेंगे 92 बराबर क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 23, ठीक है दोस्तों। तो अपना इस प्रकार से ये बन जाएगा। अब हमको क्या करना होगा, सबसे पहले SCF निकालना होगा। तो SCF निकालेंगे हम इन दोनों का। तो सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है वो देखेंगे हम। तो कॉमन आ रहा है 2 2, तो इसका SCF क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। ये राइट में लगा दिया, आपको नहीं लगाना है। अब LCM की बात करेंगे हम, LCM में क्या करेंगे, जो कॉमन है वो एक बार कॉमन है उसको ले लेते हैं एक बार, और जो बच जाता है उसको भी जो हम पूरा का पूरा लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या बच गया, 3 बच गया। तो दोस्तों अब जो बात करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन जो अपना क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं 336 और जो है कितना है 54, ठीक है। तो इसको गुणनखंड के रूप में जो हमको करना होगा, इसके टुकड़े करने होंगे 336 और 54 के, ठीक है। लिख सकते हैं ना 54 यहाँ पर हम, ठीक है। तो 54 अपना हो चुका है। अब इसको हम 2 से करेंगे, इसको भी 2 से काटते हैं। तो क्या करेंगे, 2 एकम 2, 1 तो चला 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 8 16 और 2 चौके 8, यहाँ पर 2 से फिर चला जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे इसको हम, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 21 है, 3 से कट जाएगा, 3 7 21 और 7 एकम 7। तो ये अपना इस प्रकार से निकल के आ चुका है। 54 को भी हम 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14, ये अपना 27 है। तो 3 नंबर कितना होता है 27, और 3 3 कितना होता है 9, और 3 एकम होता है 3। तो इस प्रकार से अपना कट चुका है। अब इसको जो हमको यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ पर लिखेंगे हम 336 बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2 और गुणा 2 और गुणा 3 × 7, ठीक है। अब 54 को भी हम यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से, क्या 2 × 3 × 3 × 3। अब क्या करेंगे हम, इसका SCF निकालेंगे, SCF, ठीक है। SCF कैसे निकालते हैं कि देखो सबसे पहले कॉमन देखो 2 2 मिल रहा है, तो एक बार 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर देखेंगे यहाँ पर ये वाला 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा, ये वाला 2 नहीं मिलेगा, ये वाला नहीं मिलेगा। अब क्या मिल रहा है 3,
तो 3 और 3 मिल रहा है तो 3 लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, HCF। अब बात करते हैं हम LCM की। तो LCM कैसे निकालते हैं, जो कॉमन है वो लिख लो, जो बाकी बच जाता है वो सारा हमको लिखना होता है। 2 2 क्या है, कॉमन 2 कर लो, और फिर यहाँ पर कॉमन और क्या आ रहा है, 3 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से अपना बन चुका है। देखो 2 2 हो गया अपना, 3 3 हो गया। अब क्या क्या बच गया, देखो 2 2 हो गया, यानी कि G2 अलग हो गया, एक 3 वाला, यानी ये 3 भी अलग हो गया, ठीक है। इसमें से एक 3 भी चला जाएगा, क्योंकि कॉमन तभी मिलेगा। तो ए वाला और ए यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। अब देखो इसमें से एक 3 तो चला गया पहले से, क्योंकि यहाँ पर कॉमन हो गया, इस तरीके चला गया। अब 3 और 3 बचा, 3 का 3 में गुणा कर दो डायरेक्ट, कितना आ जाएगा 9। जब इसका हम गुणा करेंगे आपस में, तो जो है इसका गुणा करने पर हमको प्राप्त होगा, देखो यहाँ पर देखो, द्वितीय 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48 गुणा 9 7 कितना होता है 63। जब इसका हम गुणा करेंगे तो 63 24 2 हासिल, 3 चौका 12 तो 14, फिर गुणा करेंगे यहाँ पर हम 6 48 और 4 का 6 चौका 24 4 28। तो यहाँ पर क्या आ गया 4 8 4 12 1 हासिल, 8 2 10 और 3, यानी 30 जो 24 अपना निकल के क्या आ गया, LCM निकल के आ गया। अब क्या करना होगा, इन दोनों का गुणा, HCF और LCM का गुणा बराबर होना चाहिए, वो भी हमको इसी में सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ख़त्म कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कर लेते हैं 336 गुणा 54, ठीक है। तो 4 छिक्के 24 2 हासिल, 4 3 12 तो 14 नहीं 4 1 हासिल, 4 3 12 1 13, ठीक है। तो 5 छिक्के 30 0, और यहाँ पर बन जाएगा अपना 3 हासिल आ जाएगा, 5 3 15 3 18 1 हासिल, 5 3 15 1 16। तो 4 4 8 3 11 1 हासिल, ठीक है। तो यहाँ पर 6 और 2 8 और 1, यानी कि 18,144 आ गया। अब क्या करना होगा, अब LCM और HCF और LCM का भी गुणा करेंगे यहाँ पर हम। तो HCF इंटू LCM बराबर क्या आ जाएगा, 6 गुणा 3 24। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, 30 24 इंटू 6। तो 6 चौका 24 की 4 2 हासिल, 6 दूनी 12 तो 14 यहाँ पर, और 3 छक्के 18, ठीक है। तो अपना दो संख्याओं का गुणनफल और HCF इंटू LCM का गुणनफल जो बराबर आ चुका है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन अपना दूसरा कंप्लीट होता है। इससे पहले और क्वेश्चन डाले गए तो आप जरूर जाकर देखिएगा। यदि नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।